जितने लोगों का छुरी पर हाथ हो उन्हें ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर या अल्लाह का कोई भी नाम लेना ज़रूरी है। अगर दो बंदों ने छुरी पर हाथ रखा हुआ है ज़िबा करते वक्त, तो दोनों का बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना इतनी आवाज़ से कि इंसान के अपने कान सुन लें, अगर कोई शोर शराबा ना हो तो ये ज़रूरी है। अगर एक ने इसलिए छोड़ दिया कि यार कसाई साहब तो पढ़ रहे हैं, मैं क्यों पढ़ूं, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, जानवर मुर्दार हो जाएगा। कसाई ने इसलिए छोड़ दिया कि भाई साहब पढ़ रहे हैं, अगरचे मैं भी ज़िबा कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, मेरा ज़रूरी नहीं है, जानवर मुर्दार हो जाएगा। या कसाई साहब के मुंह में गुटखा हो और वो गुटखा मुंह में रख के जानवर ज़िबा कर रहा है और उसके मुंह से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर सही नहीं निकला, ये जानवर मुर्दार हो जाएगा, खाने के काबिल नहीं है। मुर्गियां ख़रीदने जब हम जा रहे होते हैं ना, तो ये मसला बहुत जगहों पे होता है। वो जो मुर्गी बेच रहा है वो जाहिल किस्म का शख्स होता है, मुंह में इतना बड़ा गुटखा भरा होता है और ये गुटखा फेंकने के लिए तैयार नहीं, चाहे आपको मुर्दार मुर्गी फराहम कर दे। और बाज़ों का तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, ज़िबा करते वक्त इनके होंठ भी नहीं हिल रहे होते। तो भाई होंठ हिलाने हैं और अल्लाहु अकबर की आवाज़ कम से कम उसके कानों तक तो पहुँचे। तो मुर्गी ख़रीदते वक्त भी हमने ऐसे बंदे से ख़रीदनी है जो ठीक बंदा हो। किसी बद मज़हब की दुकान से मुर्गी या गोश्त वाले आइटम ख़रीदने में एहतियात करें। हो सकता है वो ऐसा बद मज़हब हो जिसकी बद मज़हबियत हद कुफ्र तक पहुँची हुई हो, तो वो तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के भी मुर्गी ज़िबा करेगा। ये मुर्गी मुर्दार है, फेंकने वाली, ये खाई नहीं जा सकती। और अगर किसी मुसलमान से कर रहे हैं और उसके मुंह में गुटखा है, तो उसको कहें भाई गुटखा पहले आपने बाहर फेंकना है और फिर इतनी आवाज़ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के मुर्गी ज़िबा करनी है कि मेरे कानों तक कम से कम आवाज़ आए। हाँ, अगर वो ज़िबा करते वक्त भूल जाता है तो भूलने का कोई मसला नहीं है, वो जानवर हलाल होगा, उसको फेंकना नहीं है, कुर्बानी भी हो जाएगी। लेकिन जानबूझ के या जहालत में छोड़ देता है, ये जानवर मुर्दार और